हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल MNP नॉलेज स्कूल। फ्रेंड्स, जब भी आप टर्म इंश्योरेंस खरीदने का सोचते होंगे तो एक चीज़ आपने ज़रूर गौर किया होगा कि LIC के टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम बाकी कंपनियों के मुकाबले महंगा है। तो आपके मन में सवाल अवश्य आता होगा कि आखिर क्या वजह है कि LIC के टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम बाकी कंपनियों से महंगा है। आज की वीडियो में हम आपको इसकी वजह बताने जा रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी होने के बावजूद भी LIC के टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम महंगा है। तो आइए इस वीडियो में इसका आंसर जानते हैं। वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो बिना स्किप किए ज़रूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी कि यहाँ पर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू बात होगी। सिर्फ इस बेसिस पर बात नहीं होगी कि LIC का प्रीमियम इसलिए महंगा है क्योंकि LIC एक सरकारी कंपनी है, सबसे बड़ी बीमा कंपनी है, भारत सरकार की सॉवरेन गारंटी उसके पास है, उसका एसेट 35 लाख करोड़ से ज़्यादा है, उसके 30 करोड़ से ज़्यादा पॉलिसी होल्डर हैं, हर बड़े सरकारी और प्राइवेट कंपनी में LIC का शेयर है, भारत सरकार के कई बड़े प्रोजेक्ट में LIC का अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन भी है। देखिए, कंपनी कितनी बड़ी क्यों ना हो, वो क्लेम आपको तभी दे पाएगी जब उसके पास प्रीमियम के रूप में पैसा आया होगा। और चाहे कोई भी कंपनी हो, बीमा कंपनी हो, बैंक हो या कोई भी सरकारी या प्राइवेट कंपनी हो, जब तक उसको प्रॉफिट नहीं होगा तब तक वो सरवाइव नहीं कर पाएगी। जैसे बैंक आपके FD और RD पर तभी आपको बढ़िया इंटरेस्ट रेट दे पाएगी जब वो ज़्यादा लोन देगी, और लोन में बैंक ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लेने के बाद आपको FD और RD एक्सेट्रा पर ब्याज वापस करती है। अगर बैंक में ज़्यादा लोन नहीं होगा तो बैंक आपको FD RD पर ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं दे पाएगी। यही नहीं, अगर बैंक को कस्टमर समय पर लोन वापस नहीं करेगा यानी वो NPA हो जाएगा तो बैंक आपको FD, RD, सेविंग अकाउंट एक्सेट्रा पर अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे पाएगी। तो यही फॉर्मूला बीमा कंपनियों पर भी आधारित होता है। अब देखिए, एक एग्जाम्पल से आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर अगर हम 30 साल के व्यक्ति की बात करें जो 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस खरीदता है 40 साल के टर्म के लिए, तो LIC में उसका प्रीमियम करीब पर ईयर 40,000 रुपये आएगा। और मान लीजिए कोई दूसरी कंपनी है जिसका नाम A है, वहाँ पर उसका प्रीमियम 20,000 पर ईयर आएगा। अब देखिए, एक थंब रूल ये कहता है कि 1,000 लोग जो बीमा खरीदते हैं उसमें से एक साल में करीब 3 लोगों की डेथ होती है, यानी कि 1,000 लोगों ने 1 करोड़ की पॉलिसी ली है। तो LIC के पास एक साल में 1,000 पॉलिसी होल्डर से 4 करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाएंगे, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। वहीं कंपनी A के पास करीब 2 करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाएंगे अगर वो भी 1,000 लोगों की पॉलिसी एक साल में करता है। जैसा कि आपको बताया गया है कि 1,000 में 3 लोगों के मौत की संभावना एक साल में होती है। पॉलिसी आपकी 1 करोड़ की थी, यानी टोटल 3 लोगों को बीमा कंपनी को 3 करोड़ रुपए देना है, यानी कि LIC को और कंपनी A को दोनों को ही 3 करोड़ रुपए एक साल में अवश्य देना पड़ेगा। अब आइए एक एक करके दोनों कंपनियों के फाइनेंशियल पोजीशन को देख लेते हैं। LIC ने तो एक साल में 4 करोड़ रुपए 1,000 लोगों को 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सेल करके अपने पास इकट्ठा कर लिया था।
क्लेम उनको देना है 3 करोड़ रुपए, जो LIC बड़े आराम से अपने 4 करोड़ में से 3 करोड़ रुपए लोगों को क्लेम दे पाएगी। यानी 1 करोड़ का क्लेम 3 लोगों को मिल जाएगा और साथ ही साथ LIC के पास 1 करोड़ रुपए बचेगा भी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस और बाकी चीज़ों में LIC आगे कंपनी चला सकती है। अब आइए जो दूसरी कंपनी थी जिसका नाम A था, जिसकी फाइनेंशियल सिचुएशन देख लेते हैं। देखिए, उनको भी 3 करोड़ का क्लेम देना होगा क्योंकि 1000 में 3 लोगों की डेथ हुई है। कंपनी ने प्रीमियम से टोटल 2 करोड़ रुपए ही इकट्ठा किया था। कंपनी को 3 करोड़ का क्लेम देना है, तो यानी कि कंपनी के पास नॉर्मल तौर पे 1 करोड़ रुपए कम होगा। तो कंपनी सारे क्लेम कैसे देगी? और अगर कंपनी सारे क्लेम दे देगी तो कंपनी को प्रॉफिट क्या होगा? कंपनी अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कैसे चलाएगी? ऐसे तमाम सवाल आपके मन में भी आएंगे। इसलिए कंपनी को कोई ना कोई तो क्लेम रोकना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी वजह कि क्यों LIC का टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम महंगा होता है। तो अगली बार जब आप टर्म इंश्योरेंस खरीदें तो ये भी फैक्टर ज़रूर ध्यान में रखें और ये ज़रूर याद रखें कि कोई भी कंपनी, वो चाहे LIC हो या चाहे कोई और बीमा कंपनी हो, वो क्लेम तभी दे पाएगी जब उसके पास प्रीमियम के रूप में सफिशिएंट अमाउंट इकट्ठा हुआ होगा। हर कंपनी में जब तक प्रॉफिट नहीं होगा तो कंपनी आगे भी नहीं बढ़ पाएगी। तो इसलिए अगली बार जब आप टर्म इंश्योरेंस ले तो सोच समझ कर लें। अगर आपके मन में कोई सवाल है तब आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।